दुनिया के बहुत से मुल्कों में बहुत से ऐसे लोग बहुत से ऐसे जुर्म करते पकड़े गए हैं जिन्हें बयान करना तो दूर की बात, इन्हें सिर्फ सोचने में ही एक नॉर्मल इंसान खौफ से कांप जाता है। लेकिन हमारे इस माशरे में बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो दिखने में तो आम से इंसान लगते हैं, लेकिन जब उनके अंदर की कहानी कानून नाफिज करने वाले इदारे बाहर लाते हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या एक आम सा दिखने वाला इंसान अपने दिल की तस्कीन हासिल करने के लिए इस तरह बेदर्दी के साथ बहुत से लोगों को जान से मार सकता है। और उसका लोगों को मारने का भी एक अपना ही स्टाइल होता है जिससे शायद उसे लोगों को मार कर बेहद खुशी महसूस होती है। और ऐसे कातिलों को आम तौर पर सीरियल किलर या फिर साइको किलर कहा जाता है। और आज हम एक ऐसे ही सीरियल साइको किलर की कहानी आपको सुनाने वाले हैं जिसने 80 की दहाई में 20 से ज्यादा लोगों को एक ही पैटर्न के साथ मुख्तलिफ टाइम में बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। ये कहानी इंडिया के दो बड़े शहर मुंबई और कोलकाता की है। इन दो बड़े शहरों में 2 से 6 महीनों के गैप में एक एक करके बहुत से लोग मारे जाते हैं। इसके बाद मुंबई और कोलकाता की इतनी बड़ी पुलिस फोर्स के काबिल तरीन अफसरान इन तमाम कत्ल के पीछे छुपे हुए उस खूनी चेहरे की तलाश में लग जाते हैं जिसने इन गरीब फुटपाथ पे सोने वाले बेघर लावारिस अफराद को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया था। और उसको ढूंढने में महीनों से सालों बीत जाने के बावजूद इन दोनों शहरों की पुलिस को इस केस में कोई खास कामयाबी हासिल नहीं होती और वो ये पता ही नहीं लगा पाते कि आखिर कातिल है कौन, उसका नाम क्या है, वो कहां से आता है, क्यों कत्ल करता है और उसके पीछे उसका क्या मोटिव है। ये कहानी शुरू होती है मुंबई के 2 इलाकों से जिसमें से एक का नाम था सियोन और दूसरे का नाम था किंग चर्च। 1985 में अचानक इन इलाकों में से कुछ लाशें मिलती हैं। पहली लाश सियोन में फुटपाथ पे सोए हुए एक गरीब शख्स की थी और इस लाश की अजीब बात ये थी कि इसका पूरा सर बहुत बुरी तरह कुचला हुआ था। इस लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत वजनी चीज इसके सर पर मार कर इसको मार डाला है। इसके चंद महीनों बाद सियोन के इलाके में एक और लाश मिलती है और इस लाश की भी खास बात ये थी कि इसका सर भी बहुत बुरी तरह कुचला गया था। लेकिन जो लाश पुलिस को चंद महीने पहले फुटपाथ पे सोए हुए लावारिस आदमी की मिली थी उसका भी सर इसी तरह कुचला हुआ था। वो भी ऐसा ही गरीब आदमी था। लेकिन पुलिस को इस पुराने अनसॉल्व केस के बारे में याद नहीं होता और वो उसे पूरी तरह से भूल चुके होते हैं। और इन दोनों कत्ल का सेम सर कुचलने वाला पैटर्न होने के बावजूद पुलिस दोनों केसेस की कड़ियां आपस में मिलाने में नाकाम रहती है और इस लाश के केस की भी एक अलग फाइल बना देती है। इसके कुछ महीने बाद एक और लाश मिलती है, लेकिन वो सियोन में नहीं, इस बार मुंबई के इलाके किंग चर्च में मिलती है। इस लाश की भी वही कहानी होती है कि फुटपाथ पे सोने वाला था, सर पूरी तरह कुचला हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने एक ही इलाके सियोन में 2 लाशों के आपस में कनेक्शन जोड़ने की जहमत नहीं की तो ये तो फिर सियोन से अलग इलाका किंग चर्च था। यहाँ कहाँ से फिर पुलिस इन तीनों लाशों का कनेक्शन जोड़ती। कुछ और वक्त गुजरता है तो चौथी लाश मिलती है सेम उसी हालत में जिसमें सर कुचला हुआ होता है। फिर 5वीं लाश मिलती है और फिर छठी। जब छठी लाश मिलती है तो मुंबई पुलिस के एक अफसर ने इस बात पे गौर किया कि ये एक नहीं, यहाँ तो कई लाशें एक ही तरह से मिली हैं और इन सब लाशों में बहुत सी चीजें कॉमन हैं। कुछ और जांच के बाद वो ये पता लगाता है कि क्या ये लाशें सिर्फ इसके इलाके किंग चर्च में ही मिल रही हैं या कहीं और भी ऐसा वाकया हुआ था या अब भी हो रहा है। तो इसको पता चलता है कि आज से कई महीने पहले सियोन के इलाके में भी 2 लाशें मिली थी। ये सब टोटल 6 लाशें थी और इन 6 लाशों में ये 3 चीजें कॉमन थी। नंबर 1, वो सब लोग गरीब थे, कोई भिखारी था तो कोई कचरा चुनने वाला था। नंबर 2, वो सारी लाशें लावारिस लोगों की थी जिनका आगे पीछे कोई नहीं था। और तीसरी कॉमन बात जो सबसे खास और अहम थी कि इन सब लाशों का सर बड़ी बेरहमी से कुचला गया था। इसी तफ्तीश के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि एक लाश के साथ एक बड़ा सा पत्थर भी मिला था और उस पत्थर पे खून भी लगा हुआ था, यानी उसी पत्थर से उस सोते हुए आदमी के सर पर वार करके उसका कत्ल किया गया था। और जब इस पत्थर का वजन किया गया तो वो कम से कम 30 किलो का था। इससे पुलिस को ये अंदाजा हुआ कि इतना वजनी पत्थर कोई बड़ी उम्र का आदमी नहीं उठा सकता। ये किसी हट्टे कट्टे नौजवान आदमी का काम है या फिर एक से ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं जो इस पत्थर को उठाकर लोगों के सर कुचल कर मार देते हैं। इससे ये पता चला कि इन 6 लाशों का पैटर्न एक ही है, यानी इन सब लाशों के पीछे एक ही आदमी है या फिर एक ही ग्रुप है। इसके बाद मुंबई पुलिस की जानिब से रात को सड़कों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई और फुटपाथ पे सोने वाले लोगों को खतरे से आगाह भी किया गया। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही एक और 7वीं लाश मिलती है। वो भी फुटपाथ पे सोए हुए शख्स की थी। इसके बाद 8वीं और इसके बाद 9वीं।
ये सिलसिला 1985 से शुरू हुआ था और अब 1988 के दिसंबर तक मुंबई पुलिस को 12 लाशें मिल चुकी थी और 12 की 12 लाशों का सर कुचला हुआ पाया गया था और 12 की 12 लाशें बस सिर्फ इन दो शहरों सियोन और किंग चर्च में मिली थी और वो लाशें लावारिस होने की वजह से कोई इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने भी नहीं आया था और सर भी ऐसे कुचला हुआ होता था कि चेहरे से भी पहचानने के लायक नहीं होती थी और इस वजह से इनकी शनाख्त भी नहीं हो सकी थी, जिससे पुलिस को इस केस में काफी नाकामी का सामना करना पड़ा था क्योंकि इन सब का कातिल बहुत शातिर और चालाक दिमाग था। उसने सिर्फ ऐसे लोगों को मारा जिनका आगे पीछे कोई नहीं था। शायद वो कातिल रात को भटकता फिरता था और उनका पीछा करता था और उनकी पूरी मालूमात इकट्ठी करता था कि ये कौन है, कहां से आया है, क्या करता है और पूरी मालूमात और पूरे प्लान के साथ वो उनका कत्ल करता था, जिसकी वजह से अभी तक वो पुलिस की पकड़ से कोसों दूर था। पुलिस के रिकॉर्ड में 12 लोगों के कत्ल की FIR दर्ज है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इन मरे हुए लोगों की तादाद 27 तक थी और पुलिस ने ये तादाद इसलिए छुपाई ताकि शहर में पैनिक ना फैले और पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ 12 लाशें ही मिली थी। खैर, इसके बाद पुलिस ने बहुत तफ्तीश की, फुटपाथ पे काफी पहरा भी दिया, कुछ लोगों को शक की बुनियाद पे भी उठाया, रिमांड में लेकर तशद्दुद करके भी पूछा इन लोगों से जिन पे जरा सा भी शक था। लेकिन इतना सख्त तफ्तीश के बावजूद भी मुंबई पुलिस को कोई सबूत या कोई क्लू नहीं मिला जिससे पता चल सके कि ये पत्थर मारकर लोगों को कत्ल करने वाला कौन है। 88 में आखिरी कत्ल होता है और इन सब कत्ल का खौफनाक सिलसिला अचानक से रुक जाता है और ये जो पैटर्न चला आ रहा था कि हर 4 से 6 महीनों में एक लाश मिल जाती थी, वो मिलना बंद हो गई। तकरीबन 8 से 9 महीने गुजर गए और मुंबई पुलिस को कोई लाश नहीं मिली। मुंबई पुलिस ने भी ये सोच के चैन का सांस लिया कि शायद अब उन्हें दोबारा कोई लाश नहीं मिलेगी, लेकिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी कि कभी ना कभी इन्हें उस कातिल का सुराग जरूर मिल जाएगा। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है, पुलिस अपने दूसरे केसेस में मसरूफ हो जाती है और अचानक कोलकाता पुलिस को खबर मिलती है कि एक शख्स को हावड़ा ब्रिज के करीब से एक लाश मिली है जिसका सर पत्थर से कुचला गया था। लेकिन पुलिस को ये लगता है कि शायद किसी दुश्मनी या किसी और वजह से ये कत्ल किया गया है और ये वो पहले वाला कातिल नहीं हो सकता। कुछ और वक्त गुजरता है, फिर दूसरी लाश मिलती है और इसकी भी वही हालत होती है और ये दोनों लाशें सेंट्रल कोलकाता में हावड़ा ब्रिज के करीब ही मिलती हैं, जहां फुटपाथ पे लोग सोते हैं। इसके कुछ और वक्त गुजरने के बाद तीसरी लाश मिलती है और इस मामले में कोलकाता पुलिस काफी तेज थी। शायद उनको मुंबई में होने वाली तमाम किलिंग की सारी मालूमात पहले से ही पता थी, इसीलिए इनको शक हुआ कि तीनों कत्ल एक जैसे हैं और सेम मुंबई किलिंग वाला पैटर्न है। कोलकाता पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया जाता है और इनका पूरा फोकस उसी कातिल की तरफ कर दिया जाता है। लेकिन कातिल इतना चालाक था कि वो कोलकाता पुलिस के हाथ भी नहीं आया और इसके बाद फिर चौथी लाश मिलती है, इसके बाद 5वीं, 6ठी और 7वीं, एक एक करके टोटल 13 लाशें अब तक कोलकाता पुलिस को मिल चुकी होती हैं और इन 13 लाशों की सेम वही कहानी होती है। फुटपाथ पे सोने वाले गरीब, लावारिस और सर पत्थर से कुचला हुआ। इसके बाद जब ये बात मीडिया में फैली तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने अपने अखबार के फ्रंट पेज पे ये स्टोरी छापी और उसने पहली बार इस कातिल को स्टोन मैन किलर का नाम दिया और उसकी हेडिंग थी कि स्टोन मैन इज बैक। कोलकाता पुलिस पर काफी प्रेशर पड़ गया। कोलकाता पुलिस की हिस्ट्री में शायद ही कुछ केस ऐसे होंगे जिनमें इतने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया गया हो और उस वक्त कोलकाता पुलिस की जानिब से स्टोन मैन को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया। हर फुटपाथ की निगरानी की गई, जिस शख्स पे जरा सा भी शक होता उसको उठा लिया जाता, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती, अदालत से रिमांड लिया जाता। लेकिन इस सब के बावजूद मुंबई और कोलकाता में 25 लोगों के कत्ल करने वाले का ना कोई फिंगरप्रिंट मिला, ना कोई सबूत और ना ही कोई चश्मदीद गवाह जिसने इन 25 में से कोई एक कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा हो। कातिल इतना चालाक था कि उसने कत्ल करने के बाद एक भी सबूत पीछे नहीं छोड़ा। कोलकाता पुलिस ने तमाम कोशिशें कर ली, इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन भी कर लिया, मगर स्टोन मैन का कोई सुराग नहीं मिला और स्टोन मैन हमेशा एक राज बना रहा। इसके बाद मुंबई और कोलकाता पुलिस ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की और इन दोनों का इस बात पे तो पूरा इत्तेफाक था कि दोनों शहरों में कत्ल करने वाला एक ही आदमी है। लेकिन आखिर ये आदमी था कौन और क्यों मारता था लोगों को? इसी सिलसिले में साइकोलॉजिस्ट से बात की गई तो उनको ये अंदाजा हुआ कि ये कोई साइको किलर था
इसको लोगों को मारने में मजा आता था, या शायद वो अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन बेचारे फुटपाथ पे सोए हुए लोगों पर निकालता था। लेकिन वो जो भी था बहुत शातिर और चालाक इंसान था, क्योंकि इंडिया के 2 बड़े शहरों की स्मार्ट पुलिस जिन्होंने इससे पहले बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व किए थे, वो इन्हें भी बेवकूफ बना गया। इसके बाद ये कत्ल का सिलसिला एक बार फिर रुक जाता है और मुंबई और कोलकाता में दोबारा कोई लाश नहीं मिलती। कुछ महीने गुजरते हैं, कोलकाता पुलिस भी मुंबई पुलिस की तरह चैन की सांस लेती है कि चलो अच्छा हुआ ये सिलसिला अपने आप ही रुक गया। इसका मतलब ये है कि स्टोन मैन कोलकाता से निकल गया है, लेकिन इसके बावजूद कोलकाता पुलिस इसको ढूंढती रही, फुटपाथों की निगरानी करती रही और इन पे सोने वाले लोगों को चौकन्ना करती रही। और इनको ये भी कहा गया कि कोई भी आदमी अकेला ना सोए, क्योंकि स्टोन मैन ने जिन लोगों को भी मारा था वो सब के सब कहीं ना कहीं अकेले ही सो रहे होते थे और उसने ग्रुप में अपना कभी कोई शिकार नहीं किया, वरना शायद कोई चश्मदीद गवाह मिल जाता। जैसे मुंबई पुलिस स्टोन मैन को पकड़ने में नाकाम रही, इसी तरह कोलकाता में भी पुलिस को इसको पकड़ने में नाकामी का सामना करना पड़ा। इसके बाद धीरे धीरे 26 साल बीत जाते हैं और फिर 2016 में असम के गुवाहाटी शहर से खबर आती है कि स्टोन मैन इज बैक, क्योंकि वहाँ पे 3 कत्ल किए गए थे और तरीका इस बार भी वही पुराना वाला था। सर पत्थर से कुचले गए थे, लावारिस आदमी थे और फुटपाथ पे सोने वाले थे। इसके बाद ऐसा लगा कि ये कत्ल का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है और अब मजीद लोग मारे जाएंगे, जैसे पहले मुंबई और इसके बाद कोलकाता में मारे गए थे और अब गुवाहाटी में ये सीरीज दोबारा शुरू हो गई थी। लेकिन शुक्र है कि इसके बाद और कोई लाश नहीं मिली और ये कहानी 3 कत्ल तक ही रुक गई थी और स्टोन मैन की कहानी फिर इससे आगे नहीं बढ़ी। लेकिन कड़वा सच तो ये है कि ये सिलसिला जो 1985 से मुंबई से शुरू हुआ था, कोलकाता से होता हुआ गुवाहाटी में 2016 तक आ पहुंचा था और इन तीनों शहरों की पुलिस आज के दिन तक ये पता नहीं लगा पाई कि स्टोन मैन आखिर कौन था या फिर स्टोन मैन कौन है। क्या वो आज भी जिंदा है और क्या गुवाहाटी में भी वही स्टोन मैन ही था? इन सारे सवालों का जवाब आज तक ना मुंबई पुलिस, ना कोलकाता पुलिस और ना ही गुवाहाटी पुलिस में से कोई दे पाया है और शायद इसका जवाब हमें कभी भी नहीं मिल पाएगा। और स्टोन मैन का केस आज भी एक ऐसा मुअम्मा बना हुआ है जो कभी हल नहीं हो पाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और भूले हुए केस की स्टोरी के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नई स्टोरी सबसे पहले पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।